खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। यमुना विहार स्थित ली डायमंड बैंकेट हॉल में हृदय सम्राट व भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्वी दिल्ली के अटल कहे जाने वाले 5 बार के विधायक साप सिंह चौहान की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें श्री राम कथा, सुंदर कांडवाचक, राष्ट्रहित और विश्वहित की कामना करने वाले श्रद्धेय अजय भाई के मुखारबिंद से सुंदर भजनों से सभी को भावविभोर कर दिया। 6वीं पुण्यतिथि पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना पुष्पांजलि स्वरूप पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि साप सिंह चौहान से उनका बहुत पुराना नाता था और आज भी उनको वो याद करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि आज साप सिंह चौहान जैसा व्यक्तित्व रखने वाला नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है। वह दिल्ली विधानसभा की आन बान शान थे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि साप सिंह चौहान मेरे राजनीतिक सफ़र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। वो मेरे अभिभावक थे जिनसे मैंने दिल्ली आकर बहुत कुछ सीखा। वो पुण्य आत्मा थे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। वहीं विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि विधानसभा में पक्ष और सत्ता वाली कांग्रेस उनसे घबराती थी। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने उनको अपना गहरा दोस्त बताया और अजय महावर ने उनको निपुण राजनीतिज्ञ बताया और कहा कानून की चलती फिरती किताब थे और हमारे बड़े भाई तुल्य हमारे लिए मिसाल थे। साप सिंह चौहान सेवा दल की ट्रस्टी व पुत्र वधू एवं उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व अपने पिता तुल्य साप सिंह चौहान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साप सिंह चौहान की स्मृति को स्मरण कर भावुक होते हुए कहा कि साप सिंह चौहान ने जो कहा वो किया और उनकी छवि सदैव एक मार्गदर्शक की रही। वो अच्छे वक्ता, दूरगामी विचार रखने वाले बुद्धिजीवी, पृथक प्रदर्शक थे। वे हर कला में निपुण थे और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। साप सिंह चौहान सेवा दल द्वारा विभिन्न कलाओं में निपुण बच्चों को श्री राम जी की स्मृति चित्र व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मंच का संचालन महामंत्री गुलाब सिंह राठौर ने किया। पुण्यतिथि पर प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, मीडिया प्रभारी दीपक चौहान, राजीव चौहान, सारिका जैन, मणि बंसल, भूपेंद्र चौहान, डॉक्टर यूके चौधरी, मनीष कसाना, योगेंद्र सिंह राजौरा, राजकुमार झा, सुनील चौधरी, प्रमोद गुप्ता, ब्रजेश सिंह, प्रीति गुप्ता, नीता बिष्ट, अनिल कोट व समस्त गणमान्य विभूति उपस्थित रही। सभी ने पुण्यतिथि के मौके पर क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। पूरा देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और हमारा जो ये क्षेत्र है उसके लिए इस क्षेत्र के अटल साहेब सिंह चौहान जी थे, ऐसा लोगों के मन में उनका स्थान है। तो हमारी भी श्रद्धांजलि और उनके जो दिखाए गए रास्ते हैं उन पर हम चलने के प्रयासरत हैं और ये लगातार संदेश देते रहना है। ये बहुत, देखिए, हर साल राजनीति का, सेवा का, जनप्रतिनिधित्व का आयाम बदल रहा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो एक समय था जब गोंडा की जनसंख्या आज जितनी है उससे आधी होती थी, आज उससे ज्यादा वोट हो चुका है और उससे भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। माइग्रेटिंग पीपुल बहुत हैं। पूरे क्षेत्र की एक अलग चुनौती है। तो ये चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चलना है, लेकिन एक की चीज कॉमन है कि इंटरेक्शन विद पीपल, इंटरेक्शन विद वोटर्स, लोगों से मिलने का, उनकी प्राथमिकता को समझने का और उसका निदान करने का। लेकिन तब चुनौती और बढ़ जाती है जब विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की हो, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हो लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की हो, और एक ऐसी सरकार हो जो जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हो,
तो ये सारी चुनौतियां हैं। उसके बाद भी इसमें साहिब सिंह चौहान जी की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ जाती है। और जैसे बताया ना कई लोगों ने कि वो रूल बुक लेके चलते थे, तो दिल्ली की जो सरकार है वर्तमान में रूल बुक ही तो भूल गई है। उसको रूल बुक याद कराने के लिए काश साहिब सिंह चौहान जी होते। मगर ठीक है, अब शायद दिल्ली की जनता 5 महीने बाद ये निर्णय ले कि दिल्ली को सही मायने में कैसे जनता के रूल बुक से चलना चाहिए, उसके हिसाब चलाने। जिन्होंने राजनीति के एक नए आयाम को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। और ऐसे भाजपा के लाखों कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा से आज भी भारतीय जनता पार्टी में देश के काम में लगे हुए हैं। अटल जी एक हृदय कवि थे और उन्होंने जो सरकार चलाई लगभग 25 से ज्यादा दलों को मिलाकर के सरकार चलाई और जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। मात्र 1 वोट से अटल जी की सरकार गई और संसद में 1 वोट से अल्पमत में आने के बाद तुरंत इस्तीफा दिया। ये भी एक मापदंड उन्होंने तय किया और सत्ता से चिपके रहने का लोभ उन्होंने एक बार भी। साहिब सिंह जी मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं। साहिब सिंह जी अपनी बात पे अड़ने वाले, प्रखरता से अपनी बात कहने वाले और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, ये उनका ध्येय था। अचानक वो हमारे बीच से 6 वर्ष पहले चले गए। देख रहे कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं उपस्थित हुए हैं, लोग आए हैं, तो डेफिनेट बात है कि तो साहिब सिंह जी ने क्षेत्र के लिए लोगों के लिए काम किया। ऐसा दिन है तो जो हमारी पुरानी अतीत सभी को याद आती है। अटल बिहारी एक महापुरुष थे और उनके विषय में जब आप किताबों का मंथन करते हैं, उनके चरित्र का मंथन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग का मंथन करते हैं तो पुनरावृत्ति होती है। तो आज का जो दिन है बड़ा ही एक तरह से कहा जाए कि यादगार पल है ये, और हमें पुण्यतिथि पे हर समय उस व्यक्ति की अच्छाइयों को याद करना चाहिए जो उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया हुआ है, समाज के लिए दिया हुआ है, समाज के कार्य के लिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, साहब सिंह चौहान जी, ये दोनों व्यक्ति अपने में बेमिसाल थे। अर्थात ही कहा जाए कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पणता जो रखते थे ये लोग सदैव रखते थे। अगर इनके पास कोई भी आया तो उसकी बात को सुनते थे। तो इसके लिए आज तो यही मेरा कहना है कि इस पुण्यतिथि में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान दें और सबको एक आनंद का पल। जब हम ये कार्यक्रम मनाते हैं हमें ऐसा लगता है कि साहब सिंह चौहान जी हमारे मध्य में ही हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड रहे। तो उनका प्यार और उनका जो स्नेह और परिवार के ऊपर उनका विश्वास जो आज जो हमारे ऊपर उनका जो आशीर्वाद है वो देखने को मिलता है, तो उससे अच्छा लगता है कि पिताजी ने जिस तरह से सामाजिक कार्य किए, जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं उन कार्यों की चर्चा होना, उनके नाम की चर्चा होना, तो वो कभी गए ही नहीं। प्रत्यक्ष रूप से हमारे मध्य में नहीं है, वो प्रकृति का नियम है, ईश्वर को जैसा मंजूर था। लेकिन मैं तो ये उनसे ये प्रेरणा लेती हूँ कि आज हमारे श्रद्धेय अटल जी की भी श्रद्धांजलि सभा आज हमने की है, तो दोनों का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा और जिस तरह की वो समाज को सौगात देके गए, आज समाज उनके जाने के बाद उन्हें याद करता है। यही हम सब चाहते हैं और यही होना भी चाहिए। जीते जी हम बहुत सारे काम करते हैं, कभी अच्छे करते हैं, कभी बुरे करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें एक न एक दिन ईश्वर के पास जाना ही है। और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ये समाज हमें याद रखेगा। अगर इन सामाजिक लोगों में वो उनके सत्कर्म ना होते, उनकी समाज सेवा ना होती, तो आज यहाँ इतने लोग मुझे भी आशीर्वाद देने नहीं आए होते। तो उन्हीं के इन सब के आशीर्वाद के स्वरूप मैं भी आज यहाँ खड़ी हूँ और धन्य महसूस करती हूँ कि मैं उस घर में ब्याह होके आई, कि मुझे भी समाज सेवा करने का मौका मिला। इसलिए मेरे पुण्य कर्म होंगे कि मैं
उन्हीं के पद चिन्ह पर चलकर इतने लोगों का आशीर्वाद पा रही हूँ और आगे बढ़ने के लिए इनके मध्य में रह के कुछ इनके लिए अच्छा कर पाऊँ, ये मेरी सोच है। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी आज राजघाट पर उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। सबने ने वहां पर जाकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज हमारे विधायक साहब सिंह चौहान जी का भी आज पुण्यतिथि है। उनको भी आज व्यवस्था में अजय भाई जी ने आज कीर्तन वगैरह किया है और उनको हम पूरा गोंडा बल उनको श्रद्धांजलि देती है। छठी पुण्यतिथि पर स्वर्गीय साहिब सिंह चौहान जी को याद करते हुए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और याद करती हूँ कि हाँ, उन्हीं के समय जब मैंने पहला भाषण दिया था तो उन्होंने मेरे ससुर जी को कहा था कि ये बहुत अच्छी नेता बनेगी, इसे कहाँ छुपा के रख रखा था। तो एक मुझे कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज उनको याद करती हूँ कि वो कई बार चुनावों में जब मैंने उनका काम किया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। तो उनमें एक हुनर था कि कैसे भाजपा के लिए, संगठन के लिए लोगों को घर से निकालना। एक आम महिला को, घरेलू महिला को आज उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बनाया। तो आज के दिन मैं उनको याद करती हूँ। वही कि मैं जब उनका चुनाव था और चुनाव में वो 5 बार के विधायक के बाद जब वो चुनाव हारे थे तो मैं उनसे मिलने गई थी। तो तब उन्होंने कहा था कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो भगवान के हाथ में होती है। हमने याद है 2 दिन तक खाना नहीं खाया था क्योंकि वो मेरा पहला चुनाव था जिसमें साहिब सिंह चौहान जी छठी बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो हारे थे। तो याद आता है कि कैसे एक जनप्रतिनिधि भी जनता जिस पे वो स्नेह करता है और वो हार जाता है तो कितना उसको दुख होता है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और इसी के साथ स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी का भी पुण्यतिथि है। मैं तो यही कहूंगा क्योंकि साहब सिंह चौहान जी ने यमुना विहार विधानसभा में रहते हुए और गोंडा विधानसभा में रहते हुए जो विकास कार्य करे हैं उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के लिए प्रेरणादायक रहे, ऐसे ही साहब सिंह चौहान हमारे क्षेत्र के लिए हमेशा मार्गदर्शक, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अग्रणी रूप से चलना चाहिए, जिससे कि हमेशा हमारा संगठन मजबूत हो, हमारी पार्टी को बल मिले। साहब सिंह चौहान का नाम हमेशा, जब तक ये यमुना पार और गोंडा विधानसभा जो बाबरपुर यमुना विहार विधानसभा से कनेक्टेड है, उनकी याद और उनकी जो ये काम है वो हमेशा जनता को याद रहेंगे। देखो, मेरा साहब सिंह चौहान जी से, मैं शीला दीक्षित का विधानसभा चुनाव इंचार्ज था, साहब सिंह चौहान जी क्षेत्रीय विधायक थे, लेकिन एक राजनीतिक रूप से और एक जो रिश्ते के थे, एक मर्यादित रिश्ते हमेशा साहब सिंह चौहान जी के साथ मेरे हमेशा रहे। और मैं ये मानता हूँ कि हमेशा विचारों की लड़ाई हो सकती है, मनभेद कभी नहीं रहा साहब सिंह चौहान जी से मेरा। कहना मैं बकरे नु मार दी इस मैं तो डरी बकरी क्यों तातों कातों का वो तात बनाया बजाता है, दुनिया जब ढूंढता है फिर तू ही कहती है। अध्यात्म कहता अपने जीवन में अपने लिए मेरा नहीं कहना, पर धर्म की बात हो, देश की बात हो, परमार्थ की बात हो।